शुरू कर बड़ी। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो घड़ी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनम जयतु शासनम मंगलमय मंगल करण बीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते हैं भये अरिहंताद महान करि मंगल करियो महाग्रंथ पठन को काज जाते हैं मिले समाज सब पावे निज पद राज। कलिकाल वो आचार कल्प पंडित प्रवर श्री टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ लिखा है। इसके 7वें अधिकार में चैन मिथ्या दृष्टियों का वर्णन है। उसमें केवल निश्चयावलंबियों का वर्णन चल रहा है। प्रश्न नंबर 209 मध्य में। इस प्रकार जो जीव केवल निश्चयाभास के अवलंबी हैं उन्हें मिथ्या दृष्टि जानना। जैसे वेदांती व सांख्यमती जीव केवल शुद्ध आत्मा के श्रद्धानी हैं, उसी प्रकार इन्हें भी जानना, क्योंकि सिद्धांत की समानता के कारण उनका उपदेश नहीं इष्ट लगता है, इनका उपदेश उन्हें निष्ठ लगता है। केवल निश्चयाभासियों के अवलंबी मिथ्या दृष्टि को जैसे ऐसे समझो जैसे जो है वेदांती और सांख्यमती केवल शुद्ध आत्मा को मानते हैं, उसका श्रद्धान करते हैं, उसी प्रकार इनको भी जानना। जैन होकर वेदांती और सांख्य मत जैसी प्रवृत्ति करते हैं। श्रद्धान की समानता के कारण उनका उपदेश उन्हें अच्छा लगता है, उनका उपदेश उन्हें अच्छा लगता है। तथा उन जीवों को ऐसा श्रद्धान है केवल शुद्धात्मा के चिंतन से तो संबंध निद्रा होते हैं, वह मुक्त आत्मा के सुख का अंश वहां प्रकट होता है तथा जीव के गुणस्थान आदि अशुद्ध भावों का और अपने अतिरिक्त अन्य जीव पुद्गल आदि का चिंतन करने से आश्रय बंद होता है, इसलिए अन्य जीव से परान्मुख रहते हैं। देखो, उन जीवों को माने केवल निश्चयावलंबी जीवों का ऐसा श्रद्धान है केवल शुद्धात्मा के चिंतन से तो संबंध निद्रा होते हैं, वह मुक्त आत्मा का सुख का अंश वहां प्रकट होता है, ऐसा उन्हें श्रद्धान है। तो शुद्धात्मा का चिंतन करने से संबंध निद्रा होगी और मुक्त आत्मा के सुख का अंश वहां प्रकट होता है, तो वही हमें चाहिए था। जीव गुणस्थान आदि अशुद्ध भावों का और अपने अतिरिक्त जीव दिलादि का चिंतन करने से आश्रम बंद हो। उनका ऐसा श्रद्धान है कि अगर गुणस्थान मार्गणा स्थान जीव समाज आदि का चिंतन करेंगे तो अशुद्ध भाव होंगे और आत्मा का चिंतन करेंगे तो संबंध जरा होगी। अपने अतिरिक्त अन्य जीव पुद्गल आदि का चिंतन करने से आश्रम बंद होता है, इसलिए अन्य विचार से प्राणमुख रहते हैं। तो कहते हैं सो यह भी सत्य श्रद्धान नहीं है। क्यों नहीं सत्य श्रद्धान? क्योंकि शुद्ध स्वद्रव्य का चिंतन करो या अन्य चिंतन करो, यदि वितरागता सहित भाव हो तो वहाँ संबंध निजरा हो, और जहाँ रागादि भाव हो वह आश्रम बंद ही है। यदि परद्रव्य को जानने से आश्रम बंद होते हैं तो केवली तो समस्त परद्रव्यों को जानते हैं, इसलिए उनके भी आश्रम बंद होगा। टोडरमल जी ने क्या इसका सटीक जवाब दिया है कि जो मानते हैं कि शुद्ध आत्मा का चिंतन करने से संबंध निद्रा होती है और शुद्ध आत्मा के अलावा जीव के अशुद्ध भावों का चिंतन करने से गुणस्थान मार्गण स्थान जीव स्थान समाज इनका चिंतन करते हैं तो आश्रम बंद होता है।
और इनके अलावा अन्य जीव पुद्गलों का शास्त्र में वर्णन आता है, कर्मों का वर्णन आता है। इनका चिंतन करने से आश्रम बंद होता है, और वो अपने शुद्धात्मा का चिंतन करने से आश्रम बंद नहीं होता है। इस प्रकार उनका श्रद्धान है तो सही नहीं है। सही क्या है? वीतराग सहित भावों हो तो वह संबंध निद्रा हो। मन वीतराग भाव से संबंध निद्रा होता है। पर के चिंतवन से या भेदों के चिंतवन से या विकार के चिंतवन से अगर आश्रम बंद होता हो तो केवली को तो इन सबका ज्ञान है, अनंत जीवों का ज्ञान है, अनंत पुद्गलों का ज्ञान है, तो फिर उनके भी आश्रम बंद होना चाहिए। ऐसा तर्क से जो है उत्तर टोडरमल जी ने दिया है। तो उनके तो बंद होता नहीं है। तो वीतराग भाव से बंद होता है, और राग भाव से, वीतराग भाव से निसंबंध निद्रा होते हैं और राग भाव से बंद होता है। ये सिद्धांत निकाला, समझ में आना। पर को जानने से आश्रम बंद होता हो ऐसा नहीं। पर को जानते समय अगर वितराग भाव है तो आश्रम तो संबंध निद्रा होते हैं, और अगर वितराग भाव नहीं है तो संबंध निद्रा नहीं होते। और आत्मचिंतन करने में यदि राग भाव होता है, होगा ही अज्ञानी को तो राग भाव, तो उसको बंद होता है। फिर वह कहता है ग्रस्त के तो परद्रव्य चिंतन से आश्रम बंद होता है। तो भी नहीं, क्योंकि शुक्ल ध्यान में मुनियों को 6 द्रव्यों के द्रव्यगुण पर्यायों का चिंतन होने का निरूपण किया है, और अवधि मन पर्यादि परद्रव्य को जानने की विशेषता होती है। तो चौथे गुणस्थान में अपने स्वरूप का चिंतन करता है, उसके भी आश्रम बंध अधिक है और गुण श्रेणी निद्रा नहीं है। पांचवें छठे गुणस्थान में आहार विहार आदि क्रिया होने पर परद्रव्य चिंतन से आश्रम बंध थोड़ा है और गुण श्रेणी निद्रा होती रहती है। इसलिए स्वद्रव्य परद्रव्य के चिंतन से निद्रा बंद नहीं होते। राग आदि घटने से निर्जरा है और राग आदि होने से बंद है। उससे राग आदि का स्वरूप यथार्थ ज्ञान नहीं है, इसलिए अन्यथा मानता है। समझ में आया ना क्या बात कही है टोटल जी ने? फिर वह कहता है कि छदमस्त के तो परद्रव्य चिंतन से आश्रम बंद होता है। तो भी नहीं है, क्योंकि शुक्ल ध्यान में भी मुनियों को छयो द्रव्य के द्रव्य गुण पर्यायों का चिंतन होने का निरूपण किया है। प्रतिकत्व वितर्क विचार और एकत्व वितर विचार, इनमें दोनों में विचार होते, मान इन दोनों में चिंतन होता है। जब इनमें चिंतन होता है तब इनको संबर निद्रा क्यों होती है? तो उनको संबर निद्रा होने का विधान है। चिंतवन में छह द्रव्यों की द्रव्यगुण पर्याय का चिंतन होने का निरूपण किया है। और जो अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान है, इनके विषय तो परद्रव्य ही है। अवध ज्ञान का विषय रूपी शुभदे रूपी पदार्थ, और मन पर्याय ज्ञान का विषय तदनंत भागे मन पर्यस्य, माने जो अवधि ज्ञान जानता है उससे भी अनंत में भाग को मन पर्याय ज्ञान जानता है। इतनी मन पर्याय ज्ञान की निर्मलता है। तो अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान होने पर भी, परद्रव्य की जानने की विशेषता होने पर भी उनको आश्रम बंद नहीं, संबंध निद्रा होती है, गुण श्रेणी निद्रा होती है। समझ में आया ना? आप जो क्या तर्क देते हैं कि चौथे गुणस्थान में कोई अपने स्वरूप का चिंतन करता है, उसके भी आश्रम बंद अधिक होते और गुण श्रेणी निद्रा नहीं है। पांचवें छठे गुणस्थान में आहार विहार क्रिया होने पर भी परद्रव्य चिंतन से भी आश्रम बंद थोड़ा है और गुण श्रेणी निद्रा होती रहती है। इसलिए स्वद्रव्य परद्रव्य के चिंतन से निद्रा बंद नहीं होते, राग आदि घटने से और राग आदि होने से बंद है। देखो तुलना की है इसमें। चौथे गुणस्थान वाला आत्मचिंतन में हो
तो भी पांचवें छठे गुणस्थान की अपेक्षा उसके ज्यादा बंद होता है और गुण श्रेणी निद्रा नहीं होती। समझ में आया ना। और जो पांचवें छठे गुणस्थान में आहाराद विहारादि क्रिया होने पर परद्रव्य चिंतवन से भी आश्रय बंद थोड़ा है और गुण श्रेणी निद्रा होती रहती है। देखो मुनिराज के आहार विहार निहार, इनमें इनमें परद्रव्य का चिंतवन होता है कि नहीं। आहार लेंगे तो आहार का विकल्प आएगा और उसकी विधि मिलेगी, वहां विवेक रखेंगे और फिर आहार लेंगे और वहां बीच बीच में क्षण क्षण में शुद्धोपयोग भी होता जा रहा है और शुभोपयोग भी होता जा रहा है। तो उनके आश्रय बंद थोड़ा है इसका, चौथे गुणस्थान वाले की अपेक्षा। और गुण श्रेणी निद्रा होती है, माने समय समय अनंत अनंत गुणी निद्रा बढ़ती जाती है। इसलिए स्वद्रव परद्रव्य के चिंतवन से निद्रा बंद नहीं होते हैं। समझ में आया ना। निद्रा बंद काय से होते हैं, रागादि घटने से निद्रा, और रागादि होने से बंद है। उसे रागादि के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं है, इसलिए अन्यथा मानता है। चौथे गुणस्थान वाले के तीन चौकड़ी कसाय है, पांचवें गुणस्थान वाले के दो हैं, दो चौकड़ी है और दो चौकड़ी का अभाव है। और छठे गुणस्थान वाले के तीन चौकड़ी नहीं है, एक चौकड़ी है कसाय। तो कसाय चौथे गुणस्थान वाले को ज्यादा है, भले वो शुद्धोपयोग में हो तो भी उसके इतनी निद्रा नहीं होती जितनी निद्रा पांचवें छठवें गुणस्थान में होती है। मुनराज के तो आहार विहार निहार होता है, तो उसमें भी विकल्प आते हैं और उसकी अ, बंद कम उसकी अपेक्षा से निद्रा ज्यादा होती है। पांचवें गुणस्थान वाला तो विषय कषाय की प्रवृत्ति में भी बढ़ता है। पांचवें गुणस्थान वाला युद्ध मैदान में रणभूमि में लड़ता भी है, व्यापारी व्यापार करता है, तो वहां उसके भी चौथे गुणस्थान से अधिक निद्रा होती है। और ऐसी कषाय शक्ति है, वो कषाय शक्ति घटती है तो संबंध निद्रा होता है, कषाय शक्ति बढ़ती है तो बंद होता है। तो इस प्रकार स्वद्रव्य परद्रव्य के चिंतवन से बंद निद्रा का भेद नहीं करना। माने स्वद्रव्य का चिंतवन करे तो निद्रा होती है और परद्रव्य का चिंतवन हो तो बंद होता है। इस मान्यता का खंडन टोडरमल जी ने किया है। और क्या सिद्ध किया है कि संबंध निद्रा वितराग भाव से होती है और राग भाव से बंद होता है। उसको निश्चयाभासी को ये ज्ञान नहीं है, इसलिए ऐसा ज्ञान नहीं होने से वह अन्यथा अपना सिद्धांत करता है। उसे राग आदि के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं है, इसलिए अन्यथा मानता है। समझ में आया बात, बहुत स्पष्ट है। वह पूछता है कि ऐसा है तो निर्विकल्प अनुभव दशा में नए प्रमाण निक्षेप आदि के तथा ज्ञानादि के भी विकल्पों का निषेध किया है, तो किस प्रकार किया है। अब वो अपना ये प्रश्न देता है कि निर्विकल्प अनुभव दशा में नए प्रमाण निक्षेप आदि का दर्शन ज्ञानादि के विकल्पों का निषेध किया है। यहाँ तक लिखा है समय सार कलश साहित्य 9 की बात है। तो उसमें लिखा है, क्या लिखा है कि निर्विकल्प अवस्था होती है तो नए नए प्रमाण कहाँ चले गए।
निक्षेप अपना निक्षेप भी नहीं पता, ऐसी भाषा प्रयोग की है अमृतचंद स्वामी ने। तो उस कथन को लेकर कहता है कि निर्विकल्प अनुभव दशा में न प्रमाण निक्षेपादिक के विकल्प नहीं होते, दर्शन ज्ञानादि के भी विकल्प नहीं होते, तो किस प्रकार है? तो उसका उत्तर देते हैं, जो जीव इन्हीं विकल्पों में लगे रहते हैं और अभेद रूप एक आत्मा का अनुभव नहीं करते, उन्हें ऐसा उपदेश दिया है। ये सर्व विकल्प वस्तु का निश्चय करने में कारण है। वस्तु का निश्चय होने पर इनका कुछ प्रयोजन नहीं रहता, इसलिए इन विकल्पों को भी छोड़कर अभेद रूप एक आत्मा का अनुभव करना इनके विचार रूप विकल्पों में ही फंसा रहना योग्य नहीं है। अब वस्तु का निश्चय होने के पश्चात ऐसा नहीं है कि सामान्य रूप स्वद्रव्य ही का चिंतवन रहा करे। स्वद्रव्य का तब प्रद्रव्य का सामान्य रूप और विशेष रूप जानना होता है, परंतु वितरागता सहित होता है, उसी का नाम निर्विकल्प दशा है। जो जीव इन्हीं विकल्पों में लगे रहते हैं और अभेद रूप एक आत्मा का अनुभव नहीं करते, उन्हें ऐसा उपदेश दिया है। समझ में आया ना? और न न नए निक्षेप होते तो अनुभव के काल में ही है, उससे पहले तो नया भास होता है। पर नए कहाँ चले गए मुझे पता नहीं, ऐसा अमृतचंद स्वामी कहते हैं। निक्षेप तो वे इस तरह से कहते हैं कि मुझे जब निर्विकल्प दशा होती है तो इन्हें ऐसे विकल्प भी नहीं रहते हैं। इस सर्व विकल्प वस्तु का निश्चय करने में कारण है। वस्तु का निश्चय होने पर इनका कुछ प्रयोजन नहीं रहता, इसलिए इन विकल्पों को भी छोड़कर अभेद रूप के आत्मा अनुभव करना इनके विचार रूप विकल्पों में ही फंसा रहना योग्य नहीं है। माने ये बात क्यों लिखी है कि जीव जो जीव जो जीव लगाया है इन्हीं विकल्पों में लगे रहते हैं, आत्मानुभव का प्रयास नहीं करते, नए प्रमाण के स्वरूप को समझने में लगे रहते हैं, अभेद रूप एक आत्मा का अनुभव नहीं करते, उन्हें ऐसा उपदेश दिया है। समझ में आया ना? दवाई किसी की है और दवाई कोई ले लेता है उसे, तो क्या होगा? हम्म, और नया रोग खड़ा होता है। तो सावधानी रखो, दवाई किसकी है, तो ये उपदेश किसका है, किसके लिए है? जो अभेद रूप एक आत्मा का अनुभव नहीं करते, उन्हें ऐसा उपदेश दिया है। ये सर्व विकल्प वस्तु का निश्चय करने में कारण है। वस्तु का निश्चय होने पर इनका प्रयोजन कुछ नहीं रहता। समझ में आया ना? इसलिए इन विकल्पों को भी छोड़कर अभेद रूप एक आत्मा का अनुभव करना इनके विचार रूप विकल्पों में फंसा रहना योग्य नहीं है। माने इन विकल्पों से वस्तु का निश्चय करना, लेकिन ये विकल्प ही हमें समझना है, आत्मानुभव नहीं करना। हमें इन विकल्पों को ही नए प्रमाण क्या है या कौन सा नए कौन प्रमाण है क्या है, ये सब जानने की इच्छा है। जानने की इच्छा है, फिर उसी में अपना जीवन निकाल देता है। वही समझता है, उसे ही पढ़ता है, उसे ही पढ़ाता है। क्या समझ में? उसका ही उपदेश देता है। तो कहते हैं आत्मानुभव नहीं करना चाहता और इन्हीं में अपना समय खराब खराब करता है, तो ऐसे जीव के लिए उपदेश है कि भाई तू आत्मानुभव तो कर, केवल जान नहीं जानना चाहता है। ऐसे जीवों को समझाया है कि जिन्हें जो जीव इन विकल्पों में लगे रहते हैं, अभेद रूप एक आत्मा का अनुभव नहीं करते, कर्म कांड जीव कांड में लगे रहते हैं। समझ में आया ना? हमें ये समझना है कर्म कांड क्या है, जीव कांड क्या है। गौमट सार के दो भेद हैं, दो टीकाएं हैं। एक कर्म कांड,
एक जीव कांड और एक कर्म कांड। तो कांड, कांड माने होती है घटना, जीव के परिणामों की घटना, और उसी समय कर्मों में क्या होता है वो कर्म की घटना, तो ये उसमें बताया जाता है। लेकिन प्रयोजन नहीं समझता तो फिर वो पढ़ने समझने से लाभ नहीं होता है। जैसे जो है पड़ोस के घर में चोरी हो गई, मानी डकैती पड़ गई, तो वो उसे देखने नहीं जाता है, बल्कि अपने किवाड़े खिड़कियां बंद करता है, अपने ताले चेक करता है, खुले तो नहीं रह गए, और मजबूत कर लेता है। समझ में आना। तो जीव कांड कर्म कांड समझ के ये प्रयोजन है कि ये तो कांड है, घटना है। ऐसी घटना पर क्या करना कि अपने को इन घटनाओं में नहीं फंसना, अपनी सुरक्षा करनी है। तो अपनी सुरक्षा आत्मानुभव से होती है। तो समय सारादि ग्रंथों में तो उसे रुचि आती नहीं है, करणान योग के ग्रंथों में रुचि आती है, मोक्ष शास्त्र में रुचि आती है, और समय सारादि ग्रंथों में रुचि नहीं आती है। तो समझ लीजिए कि उसके ये प्रयास आत्मानुभव से दूर हैं। क्या ख्याल में? तो उसको कहते हैं कि तू आत्मानुभव कर, आत्मानुभव का पुरुषार्थ कर, तो फिर गुणस्थान बढ़ेगा, नहीं तो पहले ही बना रहेगा। भले बाहर में तू पृथ्वी ले ले, अणुव्रत ले ले अथवा महाव्रत ले ले, लेकिन आत्मानुभव नहीं होता है तो मोक्ष मार्ग नहीं होता है। इसलिए मोक्ष मार्ग के लिए आत्मानुभव करना जरूरी है। और इसके लिए समय सार, प्रवचन सार, पंचाष्टिकाय, ये ग्रंथ पढ़ने चाहिए, इनका अध्ययन करना चाहिए, इनका स्वरूप समझना चाहिए। और जो जिसने समझा है, जिसने अनुभव किया है, उससे समझोगे तो सही रास्ते पर चलोगे, नहीं तो फिर भटक जाओगे। क्योंकि जैसे खुद ही नहीं हुआ है वो कैसे आपको सच्चा उपदेश दे सकता है? नहीं दे सकता। इसलिए टोडरमल जी ने वक्ता के लक्षणों में भी ऐसे ही लिखा है कि जो दृढ़ श्रद्धानी है, आत्मानुभव प्राप्त किया है, ऐसे वक्ता से वक्ता शास्त्र वांचने का अधिकार रखता है। वैसे तो बहुत वक्ता हैं, करणान युग के भी हैं, द्रव्यान युग के भी हैं, चरणान युग के भी हैं, प्रथमान युग के भी हैं, और सबको मिलाकर वर्णन करने वाले भी हैं। क्या समझ? तो उनका प्रयोजन केवल जानने का रहता है, आत्मानुभव का नहीं रहता है। उनको ये बात समझाते हैं कि जब तक आत्मानुभव नहीं होगा तब तक मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता। इसलिए ये सब नए प्रमाण के जो वर्णन है वे सब वस्तु स्वरूप का निर्णय करने के लिए हैं। जब निर्णय हो जाए तब तो आत्मानुभव करना। क्या समझ में? कोई हार खरीदना है तो देखने के अनेक विकल्प आते हैं। ऐसा हो, डिजाइन को भी देखता है, सोने की मात्रा भी देखता है, रेट भी देखता है। ये सब जो है विकल्प आते हैं, और जब खरीद के पहन लेता है तो कोई विकल्प नहीं आते। क्या ख्याल? तो उसी प्रकार है, वस्तु को समझने के लिए, आत्मा को समझने के लिए, और अनात्मा को समझने के लिए, समझ में आया ना? आत्मा और अनात्मा, आत्मा स्वयं और अनात्मा सब पर, इनको समझने के लिए, हे उपाधि तत्व को समझने के लिए ये नए प्रमाण हैं। नए प्रमाण में उलझने से नए प्रमाण की प्राप्ति नहीं होती है। समझने से सिर्फ वस्तु स्वरूप को सुलझाना, उसे समझने के लिए उपदेश है। उसमें
रुक जाने के लिए उपदेश नहीं है, क्योंकि उसका प्रयोजन यही है। जैसे वो ताले अपने चेक करता है, डकैती बगल में पड़ी है और अपने ताले खिड़की दरवाजे चेक करता है, जी तो लिखा, जी तो ऐसे ही कर्म कांड में और जीव कांड में जी तो लिखा नहीं कि आप जो है इसको पढ़ें और इसका ये स्वरूप है, ये नहीं लिखा। ये तो वहां जो है जैसे वो प्रयोजन निकालता है कि अपने ताले चेक करो, अपने दरवाजे चेक करो, ऐसे ही वो कर्म कांड और जीव कांड पढ़ के उसको उसका स्वरूप समझ कर उससे भिन्न अपने आत्मा का स्वरूप समझने के लिए ये सिद्धांत है। अब वो बात समय सार प्रवचन सार में आती है और शास्त्री काय में आती है, तो वो बात समझने की जरूरत है, उसके लिए बात कही है। परिणाम योग पढ़ने की कोई मनाही नहीं है, चारों अनुयोग उपयोगी हैं, पर वे किस प्रकार उपयोगी हैं उसी प्रकार समझना। आगे 8वां अधिकार आ रहा है, 8वें अधिकार में ये सब बताया जाएगा, चारों अनुयोगों का स्वरूप दिखाया जाएगा, तब वहां से समझना। तो इस प्रकार इन वस्तु का निश्चय करने के लिए है, इसलिए इन विकल्पों भी छोड़कर अभेद रूप एक आत्मा का अनुभव करना, इनके विचार रूप विकल्पों में ही फंसा रहना योग्य नहीं है। ये बात समझाते हैं। तथा वस्तु का निश्चय होने से पश्चात ऐसा नहीं है, सामान्य रूप स्वद्रव्य ही का चिंतन करे। स्वद्रव्यता परद्रव्य का सामान्य रूप विशेष रूप जानना होता है, परंतु वितरागता सहित हो उसी का नाम निर्विकल्प दशा है। समझ में आया ना? वस्तु का निश्चय होने के पश्चात ऐसा नहीं है कि सामान्य रूप स्वद्रव्य ही का चिंतन करे। स्वद्रव्य का चिंतन हर समय कैसे हो सकता है? हम्म? परद्रव्य में तो विस्तार बहुत है, क्योंकि अनंत जीव हैं, अनंत अनंत पुद्गल हैं, एक धर्म है एक अधर्म है, और आकाश और काल है एक एक। तो इस प्रकार जो है केवल स्वद्रव्य का चिंतन तो हर समय रह नहीं सकता, तो परद्रव्य का चिंतन हो ही जाता। तो परद्रव्य के चिंतन से कोई आश्रय बंध नहीं होता है, आश्रय बंध राग से होता है, वितरागता से आश्रय बंध नहीं होता है। अब आप देखते हैं जब ट्रेन में जाते हैं तो बहुत से लोगों की यह निगाह रहती है कि यहाँ बरसात कितनी हुई है, ये क्षेत्र कैसा है, हरियाली है कि सुखाली है, कि यहाँ क्या चीज उत्पन्न होती है क्या नहीं उत्पन्न होती है, फसल अच्छी है कि बुरी है, ऐसे विचार आते हैं कोई को। और होगा कोई, अपन को क्या करना। ऐसे भी लोग हैं, चले जाते हैं और आंख मीच के लेट जाते हैं। क्या है? तो वो क्या है कि एक रात शायद देखता है जगह जगह, ये यहाँ मकान बिल्डिंग अच्छी है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, एक एक बिल्डिंग में 15-15 20-20 मंजिलें हैं। तो इसमें कितनी लागत होगी, कितने लोग इसमें रहते होंगे, इस तरह अपना दिमाग खराब करते हैं। तो कहते हैं कि वो राग सहित चिंतवन है तो बंद होता है। मुनिराज भी परद्रव्य का चिंतवन करते हैं, पर राग सहित नहीं करते, वितराग सहित करते। 12 भावना में सब कुछ आता है। 12 भावना में असरण भावना है, अनित्य भावना है, तो इनमें क्या है, ये सब संयोग की बातें हैं ना। असरण क्या होता है, संयोग की बातें हैं ये सब। एक एकत्व होता है, बस वो समझ लो, एकत्व विभक्त। तो 12 भावना में परद्रव्य का चिंतवनी ज्यादा होता है, लेकिन प्रयोजन स्वद्रव्य का होता है।
तो वीतरागता सहित चिंतन होता है तो निद्रा होती है। तो वीतरागता सहित चिंतन नहीं है तो स्वद्रव्य का भी चिंतन करे तो भी आश्रम बंद होगा ही। तो सार क्या निकला इसका? सार यही निकला कि राग से आश्रम बंद होता है और वीतरागता से संबंध निद्रा होती है। क्या समझ? परद्रव्य गेय तो बनते हैं पर गेया शक्ति नहीं होती है। समझ में आया ना? राज के परद्रव्य गेय बनते हैं पर गेया शक्ति नहीं होती, इसलिए उनको संबंध निद्रा ज्यादा है और आश्रम बंद थोड़ा है। क्या? तो स्वद्रव्य परद्रव्य के चिंतवन से ऐसा भेद करना कि स्वद्रव्य चिंतवन से तो संबंध निद्रा होते हैं और परद्रव्य चिंतवन से आश्रम बंद होते हैं, ये मिथ्या मान्यता है। इस मिथ्या मान्यता का प्रहार टोडरमल जी ने किया है। तो स्वद्रव्य परद्रव्य, स्वद्रव्य के चिंतन हो चाहे परद्रव्य का चिंतन हो, अगर राग सहित चिंतन है तो बंद आश्रम बन जाता है और वितराग सहित चिंतन है तो संबंध रह जाते हैं। ये सिद्धांत निकलता है। क्या ख्याल है? इसलिए वस्तु का निश्चय होने के पश्चात ऐसा नहीं है कि सामान्य रूप स्वद्रव्य की का ही चिंतन रहा करे। जब शुक्ल ध्यान में भी चिंतन होता है द्रव्य गुण पर्याय का, हालांकि वो अबुद्धि पूर्वक चिंतन होता है, बुद्धि पूर्वक नहीं। तो केवल ज्ञानी तो उसको जानते हैं और जानते हैं और वहां शुक्ल ध्यान होता है और शुक्ल ध्यान से संबंध निद्रा बहुत होते हैं, बंद तो नाम मात्र को होता है। समझ में आया ना? ये शुक्ल ध्यान की बात है। यहाँ तो चौथे पांचवें छठे गुरुस्थान में धर्म ध्यान होता है, शुक्ल ध्यान होता ही नहीं है। सातवें गुरुस्थान तक शुक्ल ध्यान नहीं होता, आठवें गुरुस्थान से शुक्ल शुक्ल ध्यान होता है। तो शुक्ल ध्यान में भी विचार होता है, विकल्प होते हैं, हालांकि विकल्प अबुद्धि पूर्वक है, बुद्धि पूर्वक नहीं है, लेकिन होते तो हैं। तो वहां भी परद्रव्य का चिंतन होने से बंद बंद नहीं निद्रा बहुत है। बंद तो नाम मात्र का है, वो शुक्र ध्यान पूर्वक केवल ज्ञान होता है। समझ लो आप इतना वो, और अंतर मुहूर्त में ही हो जाता सब काम, मिनटों में, घंटों का कोई काम नहीं है। क्या समझ? सेकंडों का काल है गुलिस्तानों का, और वो एक आध 2 मिनट में ही सातवें गुलिस्तान से छपक श्रेणी पर चढ़े तो फिर केवली हो जाता है और ये काम कुछ मिनटों में ही हो जाता है, सब वे गुलिस्तान हो जाते हैं। 8वां 9वां 10वां 12वां सब गुलिस्तान हो जाते हैं। तो शुद्धोपयोग की कितनी ताकत है। हम्म। तो उन्हें राग नहीं आता, वितराग भाव रहता है, इसलिए बंद नहीं होता। ये बात अच्छी तरह समझने लायक है, क्योंकि आश्रम बंद के संबंध में, संबंध निद्रा के संबंध में ये बहुत बड़ी भूल चल रही है। क्या ख्याल? और ऐसी भूल वे अध्यात्मी लोग करते हैं उस समय सार पढ़ते हैं, पढ़ते हैं अर्थ और कुछ समझते हैं। पढ़ते सही है पर अर्थ जो है वो अन्यथा समझते हैं, अर्थ नहीं समझते। अब देखो ये कितनी बड़ी भ्रांति है।
कि जो परिणाम पुद्गल का है और उसे जीव का मानते और पुद्गल का कहते। साफ लिखा है 50 से 55 गाथा में 29 बार लिखा है अमृतचंद स्वामी ने। क्या लिखा है कि पुद्गल परिणाममय होने से बंध का कारण है, वो पुद्गल परिणाममय होने से अनुभूति से भिन्न है। क्या है? अब जरा विचार करो कि तुम कुछ भाव तो ले लेते हो पुद्गल में और कुछ ले लेते हो जीव में, पर उसमें तो 29 में एक ही भाषा का प्रयोग है। समझ लो आचार्य देव ने कैसे लिखा होगा, उनके लिखने की पहले बताते हैं। कांटे से गोद गोद के, वो पेपर नहीं था उस, तो वो ताड़ पत्रों पर वो उस पर लिखते थे, और एक ही बात 29 बार लिखी है। समझ लो कितना उन्होंने इसमें श्रम किया होगा। आजकल तो लिखना बहुत अच्छा, बहुत सरल है। एक की कॉपी करनी हो तो 50 कॉपी कर लो, 1000 कॉपी कर लो, हाल हो जाती मिनटों में। तो उस समय ये बात 29 बार लिखी है आचार्य अमृतचंद थे। जरा उसका विचार तो करो। तो या तो तुम जीव के मान लो या फिर पुद्गल के मान लो, पर भाषा एक है तो एक ही तो मानोगे। नहीं तो कुछ कहते हैं वर्ण रस गंध स्पर्श कर्म नो कर्म, ये तो पुद्गल के हैं और राग आदि भाव जीव के हैं। ऐसा भेद तुमने किस आधार से कर दिया? जब एक ही भाषा का प्रयोग है 29 बार, तो फिर वे पुद्गल के हैं तो ये भी पुद्गल के ही हैं। और अगर तुम इनको जीव के मानते हो, उनको पुद्गल के मानते हो, तो टीका के अर्थ में बहुत विपरीतता हो गई। क्योंकि उन्होंने 29 बार एक ही बात लिखी है। तो एक ही बात लिखी है तो एक ही अर्थ होना चाहिए उसका, दो अर्थ क्यों करते हो? और देखो हेतु में उल्टा कर देते हैं। क्या? पुद्गल परिणाममय होने से अनुभूति से भिन्न। अब उसका अर्थ कैसे करते हैं कि अनुभूति से भिन्न पे पुद्गल परिणाम। उल्टा जो है, मैंने हेतु उल्टा कर दिया। हेतु तो ये था कि पुद्गल परिणाममय होने से अनुभूति से भिन्न है, ये हेतु है इसका। तो पुद्गल परिणाममय होने से ये कारण है वे, इसलिए अनुभूति से भिन्न है। अनुभूति आत्मा का लक्षण है और पुद्गल परिणाममय है, इसलिए वे अनुभूति से भिन्न है। अब अर्थ करने वाले ऐसा कर दिया कि अनुभूति से भिन्न है इसलिए पुद्गल परिणाम है, तो फिर उल्टा अर्थ हो जाएगा ना, कारण विपर्य हो गया। कारण तो कुछ था और कारण मान कुछ लिया, तो ऐसा अर्थ कैसे सही हो सकता है? हुँ? नहीं हो सकता। जो भाषा प्रयोग की है उन्हें 29 बार, तो वो ही अर्थ निकलना चाहिए कि वे पुद्गल के ही हैं। और तुम कदाचित जीव के करते हो तो सब जीव के करो, तो सब जीव के तो समझ में नहीं आती है। सब जीव के कैसे हो जाएंगे? स्पर्श रस गंध वर्ण तो पुद्गल के लक्षण है, वे जीव के कैसे हो जाएंगे? हैं? जब वे जीव के नहीं हो सकते तो ये भी जीव के नहीं हो सकते। उड़ स्थान मार्गणा स्थान जीव स्थान, ये भी जीव के नहीं हो सकते। क्योंकि 29 बार एक ही भाषा का प्रयोग किया थे अमृतचंद स्वामी ने। तो दो अर्थ क्यों करते हो? हम्म, दो अर्थ क्यों करते हो? तो इस प्रकार दो अर्थ न करें, एक ही अर्थ करें। और जो भाषा का प्रयोग आचार्य ने किया है
वही बात मानने योग्य है। एक कलश में तो साफ उन्होंने लिखा है कि ये मात्र पुद्गल की रचना है, वर्णादि से गुणस्थान पर्यंत ये सब पुद्गल की रचना है। तो इतना कह रहे हैं फिर भी क्यों नहीं मान रहे? अब किसी विद्वान ने इसका अर्थ इस प्रकार किया तो सब सब वो ही मानने लगे, अपनी बुद्धि नहीं लगाई, सब वो ही मानने लगे। तो भैया आचार्य की बात मानो। वे कह रहे हैं पुद्गल के तो पुद्गल के मानो, व्यवहार से नहीं कह रहे, निश्चय से कह रहे हैं। इससे बड़ी भ्रांति खड़ी हो गई, पूरे समय सार का अर्थ गलत हो गया। क्यों? कि जहां जहां भी पुद्गल के लिखे हैं तहां तहां जीव के पुद्गल के कहे जा रहे हैं जीव के। अब तो द्रव्य पर्याय की भिन्नता समय सार की विशेषता है, पर समय सार में दो द्रव्यों की भिन्नता है। द्रव्य पर्याय की भिन्नता का एक एक गाथा नहीं है। पर द्रव्य से भिन्नता की बात पूरे समय सार में है। द्रव्य पर्याय की भिन्नता की बात है ही नहीं, द्रव्य पर्याय की अभिन्नता की बात है। क्या क्या बड़े बड़े विद्वान, शास्त्री करने वाले, पीएचडी करने वाले, सब वही अर्थ करते चले जा रहे हैं, अपनी बुद्धि नहीं लगा रहे। तो ये परंपरा सब विपरीत हो गई। जो आते हैं पढ़ते हैं उनको यही पढ़ाया जाता है और वे ऐसे ही मान लेते हैं। ये बड़ी भ्रांति। इसलिए समय सार को समझने के लिए, यथार्थ समझने के लिए बहुत ही चाहिए। उसमें सीधी सीधी बात है और तुम टेढ़ी टेढ़ी बात करते हो। क्या ख्याल है? सीधी सीधी बात है कि ये पुद्गल के, और उधर सर्व शुद्धि ज्ञान अधिकार में कलश 220-21 और जो वहाँ गाथा है, वो गाथा सब स्पष्ट करती है कि जीव का राग द्वेष जीव का अपराध है। तो जहाँ जीव के लिखे वहां जीव के मानो, जहाँ पुद्गल के लिखे वहां पुद्गल के मानो। अब पुद्गल की तुम मानते नहीं, तो सारी भ्रांति खड़ी है। ऐसी बहुत जगह इस बात के प्रमाण है हमारे पास। हम्म, कि दो द्रव्य की भिन्नता का ही उपदेश है, द्रव्य पर्याय की भिन्नता का उपदेश ही नहीं है। व्यवहार से जरूर कह देते हैं, लेकिन द्रव्य पर्याय की अभिन्नता ये निश्चय से कथन है। जो कह देते हैं कि द्रव्य में पर्याय को मिलाए तो मोटा मिथ्यात होता है। इसलिए इसको निकालना। वर्तमान पर्याय से तो भिन्न ही है द्रव्य, भूतभावी पर्याय तो उसमें समा गई है, वर्तमान पर्याय से तो भिन्न देखना ही है। देखो भाई, हम तो समझे तुम देख नहीं सकते हो, लेकिन मानते हो तो देखोगे। भैया सत्य समझना चाहिए, कोई सत्य बात कहता है तो उसकी भी तो सुनना चाहिए, कोई अलग बात कह रहा है तो उसकी जरूर सुनो। और फिर निर्णय करो, ये सही है कि ये सही है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तो हमारी बात सही मान लो, पर सुनो तो सही हमारी भी। जब दो प्रकार के अर्थ किए जा रहे हैं तो हम अर्थ अलग कर रहे हैं और ने अलग अर्थ किया है, तो दोनों की सुनो तो सही, तब तो निर्णय कर पाओगे। और एक कोई जो है महानता दे दी, मुख्यता दे दी, जो कुछ है वही सत्य है, जो इसने कहा है वही सत्य है, सत्य है तो बने रहो सत्य है। सत्य
समझ में ही नहीं आएगा। तो व्यक्तिगत धर्म हो जाने से धर्म नहीं होता है, जिनवाणी सर्वोपरि है। क्या ख्याल? तो इस प्रकार है, सच्चे मार्ग की प्राप्ति के लिए परस्पर विरोधी बात को जरूर सुने, तभी निर्णय हो सकता है। ऐसी बहुत भ्रांति है, लोग समय सार को समझते नहीं है। ठीक है, अब जिसकी समझ में जैसा आता है वैसा मानता है। हम उस विद्वान का ही केवल दोष थोड़ी मानते, सुनने समझने वालों सबका दोष है। वस्तु स्वरूप का निर्णय हो और मिथ्या मार्गता टूटे, इसी भावना से मैं यहाँ विराम लेता हूँ। हम्म। बोलो। गुरु जी, कषाय घटने से सुख होता है कि ज्ञान से सुख होता है? है। कषाय की मात्रा घटने से सुख होता है, सुख हाँ। के ज्ञान, किसी वस्तु को जानने से सुख होता है? वो बोलते हैं ना, सिद्ध अवस्था में ज्ञानानंद है, वो क्या है? हाँ, अनंत ज्ञान अनंत आनंद है, तो केवल यहाँ आनंद, अवस्था में ही है। तो नहीं वो तो आत्म, आनंद। जो आत्मलीनता है वो हाँ। सुख का कारण है। और आत्मलीनता इतनी इतनी बढ़ती जाएगी, उतना उतना गुणस्थान भी बढ़ता जाएगा। और गुणस्थान बढ़ने से जो शुद्धोपयोग का काल है उसमें अतीन्द्रिय आनंद आता है। भाई 7वें गुणस्थान से लगातार 12वें गुणस्थान तक शुद्धोपयोग ही होता है। हाँ जी गुरु जी। हाँ, तो उसमें जितना आनंद आता है वो आनंद भी बढ़ता जाता है। जैसे जैसे शुद्धोपयोग बढ़ता जाता है तैसे तैसे आनंद भी बढ़ता जाता है, और राग घटता जाता है। राग घटता जाता है और वितरागता बढ़ती जाती है। तो सुख भी बढ़ता जाता है, दुख भी घटता जाता है। हाँ जी गुरु जी। हम्म, ठीक है, और कोई प्रश्न? नहीं है। गुरु जी, एक दफे आपने अभी बोला ना कि निर्विकल्प उपयोग जब भी रहता है तभी वो नए निक्षेप आदि आदि हो सकते हैं। हाँ भाई, अच्छा। उससे पहले तो निश्चयाभास, वो नया भास है। अच्छा। जब तक आत्मानुभूति नहीं है तो अज्ञानी है, तो अज्ञान अवस्था में नया भास होता है, नए नहीं होते। सम्यक नयों का जन्म तो प्रथम आत्मानुभूति के काल में होता है। लेकिन वहाँ वो विकल्प नहीं रहता है, ज्ञान तो रहता है। ज्ञान हाँ। तो है तो सम्यक वही होता है, उससे पहले तो अच्छा। नहीं। हाँ। हाँ बराबर, ज्ञान रहता है लेकिन विकल्प नहीं होता है। विकल्प नहीं रहता। हाँ हाँ। हाँ जी गुरु जी। ठीक है, चलो बोलो सुमन। छोटी स्तुति बोलना। हाँ। मुझके दे निज में बताए, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिम्मेवारी मानो। वंदना सतबार। देना शक्तिवारे, देना शक्तिवारे।
जिनवाणी माता की जय। महात्मा की जय। गुरु जी को सादर वंदन, सभी सादर को जय जिनेन्द्र। गुरु जी को वंदन, सभी को जय जिनेन्द्र। गुरु जी को वंदन, सादर को जय। गुरु जी को वंदन, सभी को जय जिनेन्द्र।